नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट टाइम्स के इस लाइव सेशन में। भारत ने इतिहास रचते हुए पर्थ टेस्ट को जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हरा दिया है एक बार फिर से। भारत के लिए जीत कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। कई सारे रिकॉर्ड्स बने हैं इस मैच में। खासकर जसप्रीत बुमराह के लिए भी ये मैच खास है, क्योंकि बतौर कप्तान उन्होंने पहली बार टीम इंडिया को जीत दिलाई है। और तो और इस मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं। तो इन सब मायने में बुमराह के लिए भी खास है। उतना ही खास भारतीय फैंस के लिए भी ये मुकाबला है, क्योंकि आप पिछले दिनों 3 मैच हार कर, वो भी घर पे 3 मैच हार कर आप गए थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन पहला टेस्ट आपने जीत लिया है 4 दिनों में। आकाश है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आकाश से पहला सवाल तो यही होगा कि आप कह रहे थे कि जब हम लोग पहली बार बैठे थे आज दिन लंच के बाद, तो आप कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आंकड़े मजबूत करेंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें आंकड़े मजबूत करने नहीं दिया। काफी काफी हद तक आंकड़े मजबूत हुए, लेकिन ट्रेविस हेड के ही हुए। उसके अलावा एलेक्स कैरी भी बहुत लंबे समय तक टिक गए। मेरे को इतना अंदेशा नहीं था कि इतना ज्यादा खेल भी पाएंगे एलेक्स कैरी, बट ही वाज देयर एंड उन्होंने अच्छा खासा अपना समय लिया और चला दिया गेम। साथ ही साथ बुमराह की ये दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी थी, और दूसरा टेस्ट मैच भी उनका बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अगर आप देखें तो पहला जो टेस्ट मैच उन्होंने कैप्टन किया था वो वन ऑफ टेस्ट था, जब हमने अंग्रेजों के विरुद्ध खेला था इंग्लैंड में। तो अंग्रेजी टीम के अलावा अब आई हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास बारी। तो इसमें भी सिचुएशन बहुत मुश्किल थी। इंडिया 3-0 से व्हाइट वॉश होकर अपने घर से जा रही थी ऑस्ट्रेलिया। And a captain is as good as his team, and a team is as good as its captain वाली बातचीत रही। तो जसप्रीत बुमराह, व्हाट अ फाइन प्लेयर, मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। मैन ऑफ द मैच बनने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? बड़ी चीज है कि आप एक कप्तान भी है, टीम को लीड भी कर रहे हैं, और ऊपर से आप मैन ऑफ द मैच जैसा वो भी जीत रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है। अगेन अब आते हैं ऑस्ट्रेलियाई खेमे पे। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 104 रन पर सिमट गई, और दूसरी पारी में भी वो कुछ खास नहीं कर सके, 238 रन ही बना पाए। क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की नाकामयाबी की क्या वजह रही आपके हिसाब से? ऑस्ट्रेलिया की नाकामयाबी की वजह एक बहुत बड़ी चीज जो रही, एक बहुत बड़ा रीजन रहा, वो था टेस्ट क्रिकेट से बहुत लंबे समय तक जुदा रहना। इंडिया आने से पहले 5 टेस्ट मैच खेल के आ रही थी, 2 बांग्लादेश के साथ, और फिर 3 हार के तो आ रहे थे, लेकिन खेल के आ रहे थे। हमें आदत हो गई थी कि हमें 5 दिन ग्राइंड कैसे करना है। ऑस्ट्रेलिया वहीं पे डोमेस्टिक मैचेस खेलते हुए आ रहे थे उनके प्लेयर्स, और बहुत सारे प्लेयर्स तो वनडे मैचेस में भी बिजी थे। जो ये एक मेजर रीजन रहा। दूसरा मेजर रीजन रहा कि जो टेक्निकल फ्लॉज हैं उस पे ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे से काम नहीं किया। जब आप ट्रेविस हेड को देखते हैं तो उन्होंने अपने टेक्निकल फ्लॉज पे बहुत तरीके से सलीके से काम किया है। वहीं पे आप स्टीव स्मिथ पे देखें तो वो मैच के दौरान अपने टेक्निकल फ्लॉज पे काम कर रहे हैं। मानस लबुशखने जिस तरीके से खेल रहे थे वो एकदम खुल चुके हैं, एंड इट्स एम्बैरसिंग टू वॉच। कल एक यूट्यूबर जो है, ऑस्ट्रेलिया यूट्यूबर, उन्होंने ये बात बोली कि इट्स एम्बैरसिंग टू वॉच मानस लबुशेन गोइंग फॉर द किल बट ही कुडंट किल एट ऑल वाला जो पूरा सिनेरियो रहा। लेकिन एक चीज वही है कि भारतीय गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सिर्फ विकेट फेंक कर ही गए हैं। क्रेडिट देना ही पड़ेगा आपको भारतीय गेंदबाजों को भी। आगे चलते हैं, बात करते हैं जिस तरीके से भारत के लिए ये मैच रहा। इस मैच में भी भारत कोई वैसा खेल नहीं दिखा पाया, खासकर पहली इनिंग में जब आप 150 रन पर सिमट गए, वहां से 487 रन बनाना, मतलब ये आपकी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। बिल्कुल। जिस तरीके से उसमें कंडीशंस ने भी बहुत हद तक हेल्प की, बट जब आप देखें बहुतायत में जो पूरा मैच हुआ है उसमें कंडीशंस का रोल सिर्फ इतना रहा था कि पहले दिन
आपको जहां पर टिकना था इंडिया नहीं टिक पाए, लेकिन जहां पर उस पे बैंक अपॉन करना था और ऑस्ट्रेलिया को अपनी बढ़त बनानी थी, वहां पे ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स कर गया। एंड नो क्रेडिट्स टेकन फ्रॉम इंडियन बॉलिंग लाइनअप, उन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल खेला एंड कैप्टन लेड फ्रॉम द फ्रंट एज वेल एट द एंड ऑफ द डे। उसमें बुमराह की 6 विकेटें पहले इनिंग्स में और 3 विकेटें दूसरी इनिंग्स में आई। हाँ, ये मैच दोस्तों पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला गया, जिसमें पहली बार कोई ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को इस स्टेडियम में हरा पाई है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं भारत के लिए कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑप्टस स्टेडियम में हरा दिया। देखिए अब तो आदत सी हो गई है इंडियन टीम को नए नए रिकॉर्ड्स बनाने के। जहां जहां फोर्ट्रेस हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहां वहां वो चीजें उनके फोर्ट्रेस तबाह होते जा रहे हैं। उसमें हमारे भी फोर्ट्रेस तबाह हो रहे हैं होम पे, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, तो वही एक मीम चल रहा है ना, जब सांस लेता हूँ इंडिया कोई रिकॉर्ड बना देती है, दूसरी सांस लेता हूँ तो सचिन का कोई रिकॉर्ड कोहली तोड़ देते हैं। कोहली की बात कर रहे हैं तो कोहली को लेकर ये भी बात होगी। इस सीरीज से पहले बहुत सारी चीजें चल रही थी कि कोहली फॉर्म में नहीं है, कोहली के बल्ले से रन नहीं निकल रहा, लेकिन सीरीज के शुरुआती मैच में, पहले ही मैच में शतक लगाना, ये कहीं ना कहीं कोहली पर से प्रेशर भी हटाएगा और कोहली आने वाले मैच में और ज्यादा रन करेंगे, इसके लिए उनको आत्मविश्वास भी मिलेगा। और ऑस्ट्रेलियन टीम के वो 1.5 से 2 घंटे जो पहले खा रहे थे, अब वो 3 से 3.5 घंटे खाएंगे मीटिंग रूम्स में, क्योंकि कोहली का फॉर्म में आना, विराट कोहली का फॉर्म में आना, उससे ज्यादा बड़ी चीज हो नहीं सकता था इंडिया के लिए प्लस पॉजिटिव पॉइंट में। अब जैसे ही कोहली फॉर्म में आ गए हैं तो रोहित थोड़े से रिलैक्स होंगे और जब वो बैटिंग करने आएंगे तो उनपे प्रेशर कम होगा। रोहित इज बैक, रोहित वापस आ गए हैं। आज वो मैच का भी आनंद ले रहे थे, कल से ही ले रहे हैं खासकर मैच का आनंद। अब जो दूसरा टेस्ट है इसमें काफी लंबा गैप है, 6 दिसंबर से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। इस बीच एक प्रैक्टिस मैच भी है। क्या भारतीय टीम, मतलब जो अपने प्रमुख बल्लेबाज है, खासकर प्रमुख खिलाड़ी है जो भी, उनको भी प्रैक्टिस मैच में उतारेगी? बिल्कुल बिल्कुल उतारेगी। और वो प्रैक्टिस मैच ऐसा ही रहेगा कि प्रैक्टिस मैच की तरह लिया जाएगा, वो कोई ऐसा एक्स्ट्रावेगेंट प्रिपरेटरी मैच नहीं होगा मेरे ख्याल में, जिसमें अगर दिन के एंड में एक टीम एक बार आउट हो जाता है प्लेयर तो वो वापस आके बैटिंग करेगा, बट आपके पास विकेट 10 ही होंगे, तो वो रिजल्ट होता है। जब भी लंबे टूर्स होते हैं ऐसे प्रैक्टिस मैचेस लगाए जाते हैं। और पहले इंडिया का हाल जो अर्ली 2000s में हुआ करता था वो ऐसा ही हुआ करता था कि हमें प्रैक्टिस मैचेस में भी वहां की लोकल टीम्स आके हरा जाती थी। बट इस बार की टीम इंडिया कुछ अलग है। मैं तो कहता हूं कि जो प्रैक्टिस मैच हो रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आके खेल लेगी ऐसे। एक क्वेश्चन और है जो खासकर सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से पहला मैच जिताया है, क्या अब जब रोहित शर्मा बतौर कैप्टन आएंगे तो रोहित पर एक अलग लेवल का प्रेशर होगा? नहीं, मेरे नहीं ख्याल में कोई अलग लेवल का प्रेशर होना भी चाहिए रोहित शर्मा पे। इनफैक्ट उनके लिए तो एक बनी बनाई थाली आ गई है, उन्हें पता है कि कैसे अब अप्रोच करना है चीजों को। एंड रोहित शर्मा बीइंग अ ग्रेट कैप्टन, नॉट इन टेस्ट बट ओवरऑल वो एक अच्छे कप्तान रहे हैं, तो उन्हें पता है अब कहाँ से कितनी चीजें यूज करनी है। प्लस जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर नहीं होंगे, टीम में ही रहेंगे और वो उप कप्तान के रूप में रहेंगे, तो जो सजेशंस बुमराह देंगे उसका वेटेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा जब आप देखेंगे क्रिकेट मैच में। तो जब आपका टेस्ट मैच चल रहा होगा, अगर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि यहाँ पे फील्डर्स रखें और यहाँ से अटैक करने की सोचें, तो रोहित शर्मा बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। एंड he takes that respect seriously, and he trusts and has faith on Jasprit Bumrah. बुमराह पे तो फेथ है ही, बुमराह वाइस कैप्टन भी है टीम के। एक और चीज, नेक्स्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 पर भी डिस्कस कर लेते हैं फिर से। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि शायद अब गिल आ जाएंगे टीम में, रोहित तो आएंगे ही, तो इनके आने से ध्रुव जुरेल और एक आपके देवदत्त पडिक्कल को बाहर बैठना पड़ेगा। खैर ये तो बात हो गई, लेकिन बात वॉशिंगटन सुंदर की भी होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने आज विकेट लिया, नाथन लियोन को उन्होंने वापस भेजा, लेकिन
उस हिसाब से प्रभावित नहीं कर सके हैं अब तक वॉशिंगटन सुंदर। तो क्या आपको नहीं लगता कि वॉशिंगटन सुंदर पर भी खतरा मंडरा रहा है बेंच पर बैठने के लिए? वॉशिंगटन सुंदर का एक ही मात्र रीजन था टीम में रहने का, वो था उनकी बैटिंग स्किल्स। अब जब बैटिंग स्किल्स की तरफ देखा जाए तो आई स्टिल फील कि रविंद्र जडेजा इज अ बेटर बैटर इफ यू आर सीइंग एट बैटिंग स्किल्स। बैटिंग स्किल्स में खराबी रविचंद्रन अश्विन की भी नहीं है। रविचंद्रन अश्विन बहुत जल्दी वो रफ पैच ढूंढ लेंगे। ही इज अ थिंकिंग माइंड, और वो ऐसे बॉलर हैं, इंटेलिजेंट बॉलर हैं, जो कि अगर स्टीव स्मिथ या मानस लबुशेन टिक गए तो उनको आउट करने की कुव्वत रखते हैं। वहीं पर रविंद्र जडेजा जल्दी से रफ पैच ढूंढ लेंगे और एक सर्टेन स्पीड पे जिससे वो परेशान कर सकते हैं, उस पे उन सबको परेशान करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर का अभी मुझे टीम में जगह थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है, बट इफ यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर यू शुड गो विद इट। वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाना चाहिए, लेकिन अभी मेरे को वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज के लिए टीम में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछली सीरीज की बातें कुछ और थी, पिछली सीरीज में सब इंजर्ड हो रहे थे। इस सीरीज में आई स्टिल फील रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन आर बेटर चॉइस। ये तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा किस ऑलराउंडर पर भरोसा जताते हैं, जडेजा पर या वॉशिंगटन सुंदर पर, या आपके पास विकल्प के रूप में अश्विन भी मौजूद है। दोस्तों, टीम इंडिया को बड़ी जीत मिल गई है पहले बीजीटी के पहले मैच में 295 रनों के विशाल अंतर से। अब टीम इंडिया, जाहिर सी बात है कि ये मैच, ये जो सीरीज है वो बीजीटी जो है वो आपके वो क्या बोलते हैं उसको, बीजीटी में बीजीटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आप फाइनल में पहुंचे। WTC फाइनल में भी पहुंचे, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप एक मैच तो जीत गए हैं, आने वाले 3 मैच आपको और जीतने होंगे ताकि आप फाइनल में पहुंच सके। टीम इंडिया फिलहाल तो उसी राह पर है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले मैचों में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है। 1 down, 4 more to go, and I'm applying this because I want a whitewash. तो इसी के साथ आज की चर्चा का अंत करते हैं। और आज इतना ही नहीं, आज आईपीएल ऑक्शन भी है, तो हम उस पर भी आपके साथ जरूर जुड़ेंगे और बताएंगे आज डे 2 में क्या क्या होता है आईपीएल ऑक्शन में। धन्यवाद।